पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा पुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है, भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य प्रति प्रेमपुरी आश्रम से स्वाध्याय सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और यह स्वाध्याय मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण में हम सब श्रवण कर रहे हैं। वैतथ्य प्रकरण के 18वें श्लोक से कहते हैं, मनुष्य को नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग करो तो निश्चित एक हमारा काम बन जाएगा। हम नित्य कुछ न कुछ सुनते हैं, पर सुनना क्या चाहिए तो बताया, श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य मंतव्यश्च वक्तिभिः मत्वा च सततम हेयम एते दर्शन हेतव। श्रोतव्य श्रुति वाक्येभ्य, श्रुति वाक्यों का श्रवण करें। संसार में बहुत तरह के वाक्यों को सुनते हैं, पर वह वास्तव में हमारा स्वरूप का ज्ञान नहीं कराता। श्रुति वाक्य सुनेंगे तो हमारे स्वरूप का ज्ञान कराएगा, और उसी का सुनने के बाद फिर मनन करें, फिर उसी का चिंतन करें, यह अपना जीवन का हो तो हमको दर्शन होगा। एते दर्शन है तो याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी पत्नी मैत्रेयी को ज्ञान देते हैं, आत्मा वारे द्रष्टव्य। हे मैत्रेयी, आत्मा ही दर्शन करने योग्य है। आत्मा को देखा जाता है, दर्शन किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। आत्मा अपना स्वरूप है, आत्मा अपना अधिष्ठान है। इसलिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा के बारे में सुनो, मनन करो, उसका निधिध्यासन करो, और फिर उसका दर्शन करो, अनुभव करो। तो यह दर्शन, आत्मा का दर्शन श्रुति वाक्यों के द्वारा होता है। श्रुति वाक्य हम सब मांडुक्य उपनिषद के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। इसी को यहाँ पर कहा गया है मांडुक्य कारिका द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण से 18वें श्लोक। निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वद् आत्मविनिश्चयः। निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वद् आत्मविनिश्चयः। यथा, जैसे, रज्ज्वां रज्जुरेव इति, रज्जु में रज्जु का ज्ञान हुआ और निश्चय हो गया यह रज्जु ही है, तो विकल्पो विनिवर्तते, सारे विकल्प समाप्त हो गए। तद्वत्, उसी तरह,
उस रज्जु के अधिष्ठान के ज्ञान होने पर सभी विकल्प सर्प आदि विकल्प समाप्त हो गया। तद्वत उसी तरह आत्म विनिश्चय, आत्मा का निश्चय हो जाने पर संसार में कर्तृत्व आदि का भ्रम समाप्त हो जाता है, विकल्प समाप्त हो जाता है आत्मा के निश्चय हो जाने पर। कहते हैं यह कैसे हुआ? तो पूर्व में प्रसंग में हम सब ने सुना कि रज्जुआम, रस्सी में पहले भ्रम हुआ। संध्या का बेला है, धुंधलापन है, और उसको देखा तो देखते ही ऐसा लगा कि यह सांप है। इसमें एक छोटी सी कथा आती है। कहते एक गुरु और शिष्य था, दोनों गंगा किनारे बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, बेटा जाओ कुटिया से कमंडलू ले आओ, गंगा जल चलेंगे कुटिया में। गुरुदेव की आज्ञा ही हुई, शिष्य गया और जैसे कुटिया के नजदीक पहुंचा, एक रस्सी पड़ा हुआ था, थोड़ा हिल भी रहा था, कुटिया से लटका हुआ था, हवा चल रही थी। और शिष्य उस रस्सी को देख करके डर गया और कहने लगा, सांप है, सांप है। क्योंकि शिष्य के मन में सर्प का ज्ञान हो गया। सर्प के ज्ञान हो जाने के कारण शिष्य भ्रमित हो गए। पर जिसे भ्रम होता है उसे नहीं लगता कि मैं भ्रमित हूं, उसे तो लगता है बिल्कुल मैं सत्य ज्ञान कर रहा हूं, मैं अपने आंखों से देखा हूं वह सांप है। अपने आंखों से देख कर के वह भागा, सांप सांप चिल्लाते हुए, सर्प का ज्ञान करते हुए, सर्प है चिल्लाते हुए गुरुदेव के पास है। गुरुदेव, कुटिया के सामने तो सर्प पड़ा हुआ है। बोला, अरे सर्प कहाँ है? नहीं, वहां हिल रहा था, बगल में कुटिया से लटके हुए थे। कहा कि नहीं, अरे वो तो रस्सी है। कि गुरुदेव को पता था कि वहां एक रस्सी पड़ा हुआ है, पर गुरुदेव के कहने के बाद भी शिष्य कहा था कि नहीं गुरुदेव, मैं अभी भी देख करके आया हूं, वह सर्प है। इस तरह से भ्रमित हो रहा है। गुरुदेव ने कहा, बेटा चिंता मत करो, चलो मैं चलता हूं। शिष्य फिर भी डर रहा है, पीछे हो गया गुरुदेव से, कहीं मुझे डंक न मार दे, काट न ले। गुरुदेव के पीछे पीछे आया। गुरुदेव अंदर गए, दीपक जलाया। दीपक जलाया, जब प्रकाश हुआ, उस प्रकाश में उस रस्सी को उठा करके दिखाया गुरुदेव ने अपने शिष्य को, देखो बेटा, यह तो रस्सी है। जब उसने उस प्रकाश में देखा तब उसे ज्ञान हो गया कि यह रस्सी है। उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं कि जब हम प्रकाश के माध्यम से गुरुदेव के द्वारा दिखाया गया वह अधिष्ठान रस्य रूप, कहते रज्ज्वाम रज्जुरेव इति, उस रज्जु में, रज्जु का जब ज्ञान हो गया, निश्चय हो गया, तो विकल्पो विनिवर्तत, वह सर्प आदि का जो विकल्प हो रहा था कि सर्प है, तो वह विकल्प निवृत्त हो गया। अब भ्रम समाप्त हो गया। भ्रम समाप्त होते ही, संशय समाप्त होते ही, कहते हैं अपने अंदर से डर चला गया। अब वह सर्प का डर, सर्प का भय नहीं है। कमंडल लिया और गंगा जल उठा करके लेकर पुनः कुटिया में आ गए, निश्चित हो गए। अद्वैत ज्ञान हो गया, इसे कहते हैं अधिष्ठान का ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, भेद रहित ज्ञान। अद्वैत का अर्थ होता है भेद रहित। भेद होता है नाना में, अनेक में, एक में कभी भेद नहीं होता। एक अधिष्ठान हो, जैसा हो वैसा ज्ञान हो जाए तो कभी भेद नहीं होगा। पर एक है और उसमें अनेक तरह से हम उसे ज्ञान कर रहे हैं, एक है और तरह तरह का उसको हम समझ रहे हैं, कभी कुछ मान रहे हैं, कभी कुछ मान रहे हैं, तो समझ लीजिए कि वह सही नहीं है। एक हो, वह अद्वैत हो, भेद रहित हो। भेद में भय होता है, कहते द्वैताद्वय भयम भवति, एक से अनेक जो द्वैत होता है, जहाँ द्वैत नहीं हो द्वैत है, तो जहाँ द्वैत है तो द्वैताद्वय भयम भवति, द्वैत में भय होता है और भय से मुक्त। न द्वैत इति अद्वैत, ये भेद रहित एक अधिष्ठान रज्जु को रज्जु के रूप में देख लिया। रज्जुआम रज्जुरेव इति अद्वैतम, इस तरह से अद्वैत ज्ञान निश्चित ज्ञान हो गया।
तो विकल्प विनिवर्तते, सभी विकल्प निवृत्त हो गए। तद्वत, उसी तरह से आत्म विनिश्चय है। जिस तरह से रज्जु रूपी अधिष्ठान का निश्चित ज्ञान हो गया तो सर्प आदि का भ्रम नष्ट हो गया, उसी तरह से आत्मा का जब निश्चय हो जाएगा, संसार के कर्तृत्व आदि का जो भी भ्रम है वह सब के सब समाप्त हो जाएंगे। उसी को आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने भाष्य के माध्यम से कहा। देखिए भाष्य में कहते हैं, रज्जुरेव इति निश्चये, रज्जु का निश्चय हो जाने पर सर्व विकल्प निवृत्त, सही विकल्प निवृत्त हो गया। च अद्वैतम, एक अद्वैत का, एक अधिष्ठान का ज्ञान हो गया, सभी ज्ञान से हम मुक्त हो गए, अन्य ज्ञान से मुक्त हो गए। यथा तथा, नेति नेति, बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, नेति नेति, यह नहीं यह नहीं। जब एक अधिष्ठान में अनेक तरह का ज्ञान हो तो उसको नेति नेति कहा करके समाप्त करना चाहिए। न इति न इति, यह नहीं यह नहीं। तो एक अधिष्ठान में अनेक ज्ञान यहाँ पर कैसे हो रहा है? अधिष्ठान क्या है? तो आत्मा, अपना स्वरूप, अपना स्वरूप जो है वही अधिष्ठान है। मैं एक हूँ, पर इसमें अनेक प्रकार का मुझे ज्ञान हो रहा है। कभी मैं अपने आप को कुछ मानता, कभी अपने आप को कुछ मानता। जैसे यह शरीर जन्म लिया और इसका नाम रख दिया रूपेश, लोग इसे पुकारने भी लगे और हम सुन सुन करके हम उसमें तादाद में हो गए। मेरा नाम रूपेश है। अब कोई कहता रूपेश आ जाओ, हाँ मैं आ रहा हूं। अब हमारा नाम कोई लेता है तो हम उसमें तादाद में, हाँ मैं ही हूं। रूपेश कहाँ गया? हाँ मैं यही हूं। इस तरह से उस नाम में भी हम तादाद में हो गए। देखिए अब मेरा नाम रूपेश हो गया, मैं रूपेश हूं। इस तरह से उस नाम में मैंपन आ गया। और उतना ही नहीं, एक हो इतने तक में सीमित हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं एक हूं, मेरा नाम एक है। पर एक नाम के साथ साथ इसका नाम और पड़ रहा है। एक समय का ज्ञान, बाल्य अवस्था है, मैं बालक हूं, दूसरा नाम पड़ गया। अब मैं एक हूं, मेरा नाम रूपेश है, और दूसरा नाम फिर मारा हो गया, मैं बालक हूं। इतने तक ही सीमित नहीं रहा, फिर तीसरा ज्ञान हो गया। माँ के गोद में है, पिता के पास है, और पिता को देख करके, माँ को देख करके अब हमें ज्ञान होने लगा, मैं पुत्र हूं। देखिए तीसरा ज्ञान हो गया, मैं पुत्र हूं, मैं पुत्र हूं। थोड़ी देर में माता पिता कहीं चले गए, भाई आ गया सामने। अब वहां पर ज्ञान बदला, मैं अपने आप को भाई मानने लगा, मैं भाई हूं, ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूं। मित्र आ गया, अब मैं मित्र हूं। कितना ज्ञान बदला। अब विचार करें कि मैं कौन हूं? मैं रूपेश हूं या मैं बालक हूं? मैं तो एक हूं। एक निश्चय तो नहीं हुआ। अधिष्ठान एक है और उसमें नाम अनेक हो गया, एक नाम नहीं रहा, अनेक नाम हो गया। नाना नाम, इसी को कहते हैं द्वैत, इसी को कहते हैं भेद। मैं कौन हूं? क्या मैं रूपेश हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं बालक हूं? क्या मैं पुत्र हूं? क्या मैं भाई हूं? क्या मैं मित्र हूं? कितने हो गए? और इतना ही नहीं, नाना अनेक है। आगे बढ़ते चले, थोड़ी उम्र बढ़ गई, पढ़ने चले गए, मैं विद्यार्थी हूं। और बड़े हो गए, मैं युवक हूं। कुछ काम करने लग गए, मैं करता हूं। कुछ सुनने लग गए, मैं श्रोता हूं। बोलने लग गए, मैं वक्ता हूं। पढ़ाने लग गए, मैं शिक्षक हूं।
मैं डॉक्टर हूँ, मैं मास्टर हूँ, तरह तरह का ज्ञान एक अधिष्ठान में मैं हूँ। पर यह सब कब तक रहता है? कब था? क्या पहले से मैं बालक था? तो पता चलेगा जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ था, तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं बालक हूं या क्या हूं। जब जन्म हुआ तब मुझे अपने आप का एहसास हुआ कि मैं बालक हूं। पर यह बाल्य अवस्था भी युवा अवस्था आते ही समाप्त हो जाती है। युवा अवस्था हो गया तो नहीं कहता कि मैं बालक हूं, मैं बड़ा हूं, बच्चा नहीं हूं। बाल्य अवस्था कहाँ चले गई? अर्थात बालक मैं हूं जो मैं कह रहा था वो अपने आप युवा अवस्था आते ही समाप्त हो जाती है। और वृद्धावस्था आते ही युवावस्था समाप्त हो जाती है। फिर मैं युवक वृद्ध हूं। सोचिए, मैं नौ बालक था, बालक यदि होता तो मैं युवक नहीं हो पाता। युवावस्था में मैं बाल्य अवस्था को ज्ञान को स्वयं समाप्त कर दिया। वृद्ध अवस्था में युवावस्था का ज्ञान स्वयं समाप्त कर दिया। यह नष्ट होने वाला ज्ञान है, समाप्त होने वाला ज्ञान है। अर्थात मैं न बालक हूँ न युवक हूँ, वर्तमान में मैं वृद्ध हूँ, वृद्धावस्था में पहुंच गया। लेकिन ये वृद्धावस्था में वृद्ध हूँ, यह कब तक कहेंगे? कहते कुछ ही समय तक, 10-20 वर्ष तक। वृद्धावस्था भी मृत शरीर जब होते ही यह भी समाप्त हो जाएगा। मैं कौन हूँ? पुनः जब जहाँ हमारा जन्म होगा, अपने कर्म के अनुकूल जिस शरीर में जन्म होगा वहीं पर फिर मैं कहने लग जाऊंगा कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सोचिए कि कितना भ्रम होता है, नाना होता है। न इति, वास्तव में ये सब मैं नहीं हूँ। मैं यदि ये होता तो ये बदलता नहीं, तो ये बदलने वाला मैं हूँ। यह ज्ञान बदल रहा है। किसी को कहा इति सर्व संसार धर्म शून्य, संसार में जितने भी यह धर्म है इससे बिल्कुल अलग हूं मैं। ये सांसारिक धर्म, सांसारिक नाम, सांसारिक रूप यह मेरा नहीं है। यह शरीर संसार में मिला है और यह शरीर के संबंधी को देखने के कारण अपने में संबंध जोड़ लेते हैं और फिर अपने आप को मानने लगते हैं। शरीर का पद, शरीर का रूप, रंग, अवस्था को देख करके मैं अपने आप को मानने लगता, पर मैं शरीर नहीं, मैं शरीर में रहने वाला वह आत्मा हूँ। तो शरीर धर्म से मैं अलग हूँ, शरीर और संसार धर्म से मैं बिल्कुल अलग हूँ। सर्व संसार धर्म शून्य, संसार में सर्व संसार धर्म, संसार की एक धर्म भी नहीं चलेगा। अपने अधिष्ठान में बिल्कुल सबसे अलग। और आत्म प्रतिपादक शास्त्र जनित विज्ञान, सूर्य आलोक कृत आत्म विनिश्चय, संसार के सभी धर्मों को छोड़कर और आत्मा का जो प्रतिपादन करने वाला जो शास्त्र है, उपनिषद आदि श्रुति वाक्य, उसको जो सुनेंगे तो उससे जनित, श्रुति वाक्य जनित जो विज्ञान होगा, जो ज्ञान होगा, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से जो आत्मा का दर्शन होगा। तो श्रुति वाक्यों के द्वारा जो मुझे ज्ञान मिलता है आत्मा का, और जब उस आत्मा का जब हम निश्चय करते हैं तब हम निश्चयात्मक हो जाते हैं, तब अधिष्ठान का ज्ञान होता है। अभी तो हम इंद्रियों के माध्यम से, शरीर, इंद्रिय और मन के माध्यम से हम ज्ञान करते हैं, पर यह बिल्कुल नहीं। श्रुति वाक्य से और स्वस्वरूप आत्मचिंतन से जब निश्चय होगा तब आत्म विनिश्चय, आत्मा का निश्चय होगा। जब आत्मा का निश्चय हो जाएगा तो जितने भी यह धर्म है यह सब समाप्त हो जाएगा। सर्व विकल्प निवृत्तो, सभी विकल्प की निवृत्ति हो जाएगी। और जब तक आत्मा का निश्चय नहीं होगा, मैं आत्मा हूं, यह निश्चय बिल्कुल अटल और अचल होना चाहिए, भ्रम शून्य होना चाहिए। तो यह भ्रम कैसे समाप्त होगा? तो पिछले प्रसंग में हम सब सुने कि यह भ्रम एक एक करके विचार करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को कहां पर स्थिर करके रखा, अभी मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, मैं अपने आप को क्या मानता हूं और किस समय मानता हूं, कैसे मानता हूं, किस लिए मानता हूं। जब इस तरह से विचार करेंगे तब पता चलेगा।
और उसमें हमारा तादाद में कितना होता है, मन उसमें कितना लगता है, मन हमारा जाकर के स्थिर कहाँ होता है, यह पता करेंगे। तो जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं से विचार करें कि मेरी स्थिति क्या है, मेरा मन कितना निर्मल हुआ, मेरा मन संसार से कितना अलग हुआ, अंतर्मुखी कितना हुआ, क्या आत्मस्वरूप का चिंतन कर रहा है, क्या श्रुति वाक्य का चिंतन कर रहा है। श्रुति ने जो कहा है तत्वमसि, वेद वाक्य, ब्रह्म वाक्य, तुम वही हो, तो क्या हमको ऐसा लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं? ऐसा यदि नहीं अनुभव हो रहा है तो हमारे मन में मल है, आवरण है माया का। तो मल, आवरण और विक्षेप जो हो रहा है, इसे मन से समाप्त करना पड़ेगा। जब तक यह आवरण समाप्त नहीं होगा तब तक स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। यह जीवन में एक एक करके यह आवरण को समाप्त करना पड़ता है। तो आत्मविनिश्चय, आत्मा का निश्चय करना है, अपने स्वरूप का निश्चय करना है। इस आत्मा में हमें क्या भ्रम हो रहा है, तो अपने स्वरूप में क्या भ्रम हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है कि मैं कौन हूं, क्या एहसास हो रहा है। जब यह रोग से युक्त हो जाता है शरीर, तो लगने लगता है कि मैं रोगी हूं। शरीर में किसी प्रकार का दुख होता है तो लगता है कि मैं दुखी हूं। मन विचलित हो जाता है तो भी लगता है कि मैं चंचल हूं। इस तरह से शरीर के धर्म को हम अपने में आरोपित कर लेते हैं, मन के धर्म को हम अपने में आरोपित करते हैं। सिर में दर्द हो रहा है तो लगता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। पर मुझे पीड़ा हो रही है, यह जो मुझे ज्ञान हुआ, यह कैसे ज्ञान हुआ? हो तो रहा है अनुभव ज्ञान, अनुभव हो रहा है पीड़ा की, सिर में दर्द हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है, अनुभव हो रहा है। अब कहेगा कि नहीं, आपको सिर में दर्द नहीं हो रहा है, आपको दर्द नहीं हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, सिर से। अब मैं अपने आप को शरीर से अलग नहीं कर पाता। अनुकूलता में तो आत्मा को कभी कभी हम समझ लेते कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, पर जब शरीर की प्रतिकूलता होती है, होता है तो शरीर की प्रतिकूलता होते ही शरीर में कोई विचलितता हुई तो सारा ज्ञान अधिष्ठान का समाप्त हो जाता है और लगने लगता है अरे मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मुझे शांति नहीं मिल रहा है, मैं अशांत हूं। तो ये दुख का कारण क्या है, यह जानना पड़ेगा। हमने मन में क्या घर कर लिया, कौन सा ज्ञान उत्पन्न कर लिया जिसके कारण से मैं दुखी हूं? दुख का कारण क्या है, तो यह विचार कर लीजिए। सबसे पहले हमको कभी भी जब दुख होता है तो विपरीत परिस्थिति आती है तो हम दुखी होते हैं। विपरीत परिस्थिति कैसे आती है? जिसमें कि हमारा मन विचलित होता है, तो कहते हैं वह अपने कर्मों से, अपने कर्मों के कारण विपरीत परिस्थिति आती है। और वह जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें हम विचलित हो जाते हैं, वहाँ ज्ञान हमारा रहता ही नहीं। हम संसार धर्म से युक्त हो जाते हैं, हम शरीर धर्म से युक्त हो जाते हैं, सर्व संसार धर्म शून्य हम हो नहीं पाते हैं। इसलिए शास्त्र के वाक्य, उपनिषद का वाक्य, वह आत्मज्ञान अधिष्ठान का स्वरूप हमें अनुभव नहीं होता। यह कर्म की मार पड़ती है, कर्म के मार के कारण हम विचलित होते हैं। वह स्थिति परिस्थिति में भी हम उसे कैसे स्थिर रखें, तो यह दुख का और कारण समझ लीजिए। हमारे मन में किसी प्रकार की इच्छा होती है, वो भी अपने पूर्व जन्म की कमाई कर्म फल से ही इच्छा होती है। तो अपने मन में किसी प्रकार की इच्छा हुई और इच्छा की पूर्ति का अभाव हुआ, यह बिल्कुल निश्चय कर लो। जब कभी भी हम दुखी हुए हैं तो इच्छा की पूर्ति के अभाव में दुख उत्पन्न होता है। हमने किसी प्रकार की इच्छा की
और वह पूर्ण नहीं हुआ तो हम दुखी होने लगे। भाई हमने सोचा था कि ऐसा होगा पर नहीं हुआ। इच्छा ही हर एक दुख का कारण बनता है। अनुकूल हो जाए, इच्छा हुई और वह पूर्ण हो जाए, अनुकूलता हुई तो सुख मिलने लगता है। वहां तो लगता है बिल्कुल ठीक है, आपको ज्ञान भी दे रहा है तो लगता है बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ आ रहा है, ये सब कुछ नहीं है। पर इच्छा हुई और अनुकूलता चली गई, प्रतिकूलता हुई, हमारी इच्छा के अनुकूल वह कार्य नहीं हुआ, तब वहां दुख उत्पन्न होने लगता है। अरे ये तो मेरे अनुकूल है ही, ये क्या हो गया, मन विचलित हो गया परिस्थिति में। तो उसे कहते इच्छा के अभाव में, इच्छा पूर्ति के अभाव में दुख जन्म लेता है। फिर हम दुखी होते हैं, मैं दुखी। और ये इच्छा कहाँ होता है? मन में। तो मन में इच्छा हुई और वह पूर्ण नहीं हुआ तो हम दुखी हो गए। अब मैं दुखी हूं, मैं विचलित हूं। और वह मन, दुखी मन आत्मचिंतन में नहीं लगता, आत्मा में जाकर के स्थिर नहीं होता। वह दुख को निवृत्त करने के लिए बार बार प्रयास करता है। वह मन बार बार दुख का चिंतन करके और दुखी होता है और लगता है अरे ये क्या हो, सब कुछ भूल जाते हैं। तो कहते हैं सर्व संसार धर्म सम्य, यह अर्थात शरीर का चाहे सुख हो या दुख हो, संसार के सुख दुखों से बिल्कुल अपने मन को अलग करना पड़ेगा। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। संसार में सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, चाहे कुछ भी हो, इसमें हम नहीं पड़ना है। यह सब तो भगवान के हाथ में है, उस परमात्मा के हाथ में है। व्यवहारिक रीति को अपनाइए और इसमें बिल्कुल विचार पूर्वक चलिए, तभी ये संसार के धर्म को हम समझ पाएंगे। और संसार के धर्म को जब हम समझ लेंगे, संसार के धर्म को आराम से हम त्याग देंगे। उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया रामायण में, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये अच्छी चीज है। हानि लाभ जीवन मरण जस और अपजस, ये 6 विधि हाथ। परमात्मा के हाथ है, क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। इसलिए लाभ मिले तो पर भी कोई बात नहीं, हानि मिले तो पर भी कोई बात नहीं। जो आत्मज्ञानी होता है उसको कितनों भी सम्मान करो, माला पहनाओ, पूजा करो, तो किसी के सम्मान से सम्मानित होकर के वह बहुत उगता नहीं। तो साधारण व्यक्ति जो अज्ञानी है, अभिमानी है, उसको सम्मान करो तो वो बहुत खुश हो जाता है और सम्मान चाहता है। और जब उसका सम्मान ना करो, अज्ञानी व्यक्ति हो, तो दुखी हो जाता है। पर जो वास्तव में आत्मज्ञानी है, महात्मा है, संत है, तो उसका हमने यदि सम्मान नहीं भी किया तो पर भी जैसे जिस समय सम्मान किए थे, जैसा भाव में था, जिस स्थिति में था वैसे था। और जब सम्मान करना छोड़ दे तो पर भी उसी भाव में मान अपमान से वर्धित रहा। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है रामचरितमानस में, दक्ष प्रजापति को सभी सम्मान करने लगे, पर सभा में जैसे आया सब उठ करके खड़े भी हुए और सम्मान किया, जयकारा भी लगाया, हाथ भी जोड़े, पर ब्रह्मा जी, भगवान शिव, विष्णु खड़े नहीं हुए। तो और किसी को तो देख करके नहीं, पर भगवान शिव को देख करके दक्ष प्रजापति को गुस्सा आया, क्रोध आया और कहा कि देखो कितना धृष्टता करता है, भरी सभा में बैठने के यह योग्य नहीं है। मैं कोई अभिमान पूर्वक नहीं कहता हूँ, कोई अज्ञान पूर्वक नहीं कहता हूँ, जो शास्त्रों में जो बड़ों ने कहा वही मैं कहता। क्या? तो जब कोई बड़े व्यक्ति आए तो उसको उठ करके सम्मान करना चाहिए, पर यह शिव, यह रुद्र मेरा दामाद है, और फिर भी यह उठ करके इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। इस तरह से बहुत विचलित हो गया, बैठा भी नहीं और कुछ से कुछ बोलने लगा। यहाँ तक कि शिव जी को गाली देना प्रारंभ कर दिया कि कभी सभ्य सभा में बैठा होता तभी तो उसको सभ्यता आती,
भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, तो इसको सभ्यता कहाँ से आएगी? प्रेतावासेषु घोरेषु भूत गणेर्वृतः। भूत प्रेतों से घिरा हुआ यह जीवन जीता है, जंगलों में रहता है, कभी सभा में बैठा हो तब तो इस तरह से बहुत कुछ कहा। तो कहने का मतलब है, जब अभिमानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको सम्मान नहीं करो तो वह दुखी हो जाता है। पर जो आत्मज्ञानी होता है उसको हानि और लाभ से कोई मतलब नहीं। कहते हैं दत्तात्रेय जी महाराज महान संत थे, आत्मज्ञानी थे, उनको जब कोई सम्मान कर देता था तो बड़े वो ऐसे ही रहते, और कहीं भंडारे में ऐसे, कहीं अन्य क्षेत्र में, या कहीं भिक्षा के लिए चले गए, कोई चार गाली भी सुना दिया, कुछ भी कह दिया, तो पर वो चुपचाप रहते, आत्मस्थिर रहते, कुछ भी नहीं। तो आत्मज्ञानी को हानि लाभ से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मज्ञान यह है। पर यदि हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो संसार में हानि लाभ का मुझे असर दिखता है, हम उसमें विचार नहीं कर पाते। तो कहता है विचार करो, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। या हानि लाभ जन्म मरण जस और अपजस जो है वह विधि के हाथ है, अपने हाथ में। इसलिए इसके ऊपर मत सोचो। भगवान ने गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का अधिकार है पर फल का अधिकार नहीं। उससे हमको क्या लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी कि लाभ मिलेगा। संसार में जब कर्म करते हैं तो उसमें हम बिल्कुल अपने मन को लिप्त करके ना करें, असंग होकर के करें। संसार का कर्म यानी कि बिल्कुल छोड़ करके, त्याग करके, एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करें। कहते संसार में कहीं भी चले जाएंगे, सांसारिक धर्म का त्याग नहीं कर सकते। सांसारिक धर्म का त्याग श्रुति वाक्यों को श्रवण करते हुए, अभ्यास करते हुए, विचार करके, और जो शरीर है, शरीर को संसार के कर्मों में लगा करके ही आत्मज्ञान करना है। तो यह कैसे होगा? सभी संसार के धर्मों को भी त्यागना है और सांसारिक कार्य भी करना है। पहले यह एक और विचार कर लेना चाहिए मनुष्य को। कहते हैं मनुष्य का जो हमें जीवन मिला है स्वयं अपने सुख के लिए नहीं, अपने जीने के लिए नहीं, हम किस लिए? दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के उपकार के लिए जीते हैं। ये मनुष्य का जीवन दूसरों के उपकार के लिए है, दूसरों की सहायता के लिए है। किसी संतों ने कहा वृक्षान फल भाक्ति नदी न सिंचवो नीर, परमार्थ के कारणी साधु न धरा शरीर। कहते वृक्ष में जो फल आता है वह किस लिए लगता है? देखिए वृक्ष जो है एक जड़ है, पर फिर भी वह ताप, धूप, ठंडी, गर्मी, बरसात सहता है। स्वयं धूप में खड़े होकर वह वृक्ष स्थिर रहकर दूसरों को छाया देता है, और समय पर वह फल लगता है उसमें, और मीठा फल देता है। तो जिस तरह से वह वृक्ष धूप, ठंडी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सह करके और स्वयं दूसरों को छाया देता है और फल देता है, उसी तरह से यह मनुष्य का जीवन है। स्वयं अपने जीवन को तपाकर सज्जन पुरुष, साधक श्रुति के वाक्यों को बार बार चिंतन करके, अभ्यास करके जीवन को उपकारी बनाता है, दूसरों के लिए उपकार। हमको जो संसार में जो शरीर मिला है यह किसी के उपकार के लिए, कोई कार्य के लिए, और कार्य में आसक्ति के लिए नहीं, कर्म के अधिकार के लिए। तो हमारे लिए वो कौन सा कर्म है जो हमें करना है? और निर्लिप्त रहना है, लिप्त नहीं होना, मन को उसमें फंसने नहीं देना है, असंग होकर के करना है। तब वह संसार का धर्म हमारे ऊपर वह आरोपित नहीं। अर्थात कोई भी काम करें, हम सब क्या करते हैं? जब कुछ करने लगते हैं तो उस कर्म में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वह कर्म में आसक्ति हो जाती है, और उस कर्म के अनुकूल अपना नाम भी पड़ जाता है, और हम मानने भी लगते हैं। संसार के चाहे कोई भी कर्म करें, ये शिक्षक हो गए, पढ़ाने लगे, तो हमारे अंदर में मन में आ गया कि मैं शिक्षक हूँ। यदि हमारे अंदर यह आ गया कि मैं शिक्षक हूं, तो शिक्षक धर्म को हमने स्वीकार कर लिया। अब उसको मन से निकालना बहुत कठिन है। हाँ, उस समय हमें क्या करेंगे? तो कहते हैं अपने मन में विचार करें कि यह तो परमात्मा की एक सेवा है, ईश्वर की यह सेवा है, और मैं कर्म कर रहा हूं।
मैं कुछ नहीं। यह तो सब ईश्वर कर रहा है। इस तरह से होना चाहिए। पिता पुत्र सांसारिक धर्म में और भी बहुत सारा धर्म है, कई धर्मों को विचार करें। जब मैं पिता धर्म में स्थित हूँ तो मैं पिता हूँ, पुत्र को देखते मुझे अभिमान आता है मेरा बेटा, उस बेटे में इतनी आसक्ति हो जाती है। अब देखिए संसार धर्म में कैसे रहते हैं। जिस बेटे को हमने जन्म दिया उसके लिए रात दिन हम चिंतन करते रहते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, बेटा के सुख दुख से हम सुखी दुखी होने लगते हैं। बेटा की चिंता से हम स्वयं चिंतित होने लगते हैं और लगता है कि मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बेटे को यह काम नहीं मिल रहा है। और देखिए कितनी आसक्ति है हमें। बेटा का सुख दुख अपना सुख दुख मानने लगे, पुत्र का सुख दुख अपना सुख दुख, क्योंकि हम पिता धर्म से आरोपित होकर के मैं पिता हूं और इस धर्म से हम युक्त हो गए। तो पिता का जो सुख है, पुत्र यदि अच्छा अनुकूल काम कर रहा है, धन संपत्ति कमा रहा है, मान सम्मान प्राप्त कर रहा है, तो हम बहुत खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे मैं पिता हूं, फलाने व्यक्ति का मैं पिता हूं, वह मेरा पुत्र है। यदि वह कोई गलत काम कर लिया, कुछ उसे हानि हो गई, मेरा बेटा ऐसा, मैं दुखी हूं। तो यह सब धर्म जो है, मैं पिता हूं जिसके कारण से अब पुत्र के सुख दुख से मैं दुखी हूं, मैं भाई हूं इसलिए भाई के कर्मों के सुख दुख से मैं दुखी हूं। सुख दुख का कारण यह बना सांसारिक धर्म, इसे सांसारिक धर्म कहते हैं। सांसारिक धर्म कभी सुख देता है तो कभी दुख देता है। अनुकूल हो तो सुख मिलता है, प्रतिकूल हो तो दुख मिलता है। हम कभी सुखी और कभी दुखी हो रहे हैं। तो विचार कर, जितना भी विचार करेंगे, मित्र है, मित्र के सुख से अब हम सुखी होते हैं। यदि उसमें कहीं अनुकूल नहीं प्रतिकूल हो गया तो हम दुखी होते हैं। उधर छोड़ दीजिए, अपने शरीर के धर्म को लीजिए। शरीर अनुकूल है तो हम सुखी हैं, और शरीर यदि प्रतिकूल हो गया तो हम दुखी हैं। तो यह सुख दुख संसार का जितना भी धर्म है, संसारिक सुख दुखों में हम पड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ पर कहा भगवान भाष्यकार ने, इति सर्व संसार धर्म शून्य, संसार के जितने भी धर्म है सभी धर्मों से यह शून्य होना चाहिए। संसार का एक भी धर्म हमारे अंदर नहीं रहे, सभी धर्मों से हम बिल्कुल अलग हो जाएं। बिल्कुल अलग जब हो जाएंगे तो निश्चित है कि हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। जीवन का यह वास्तविकता है कि हम जो मान रहे हैं और यह स्थिर नहीं। किसी भी धर्म को लीजिए और एक बार विचार करें इसके ऊपर। जैसे मैं पिता हूं, क्या मैं पहले से पिता था? जन्म लिया तब से पिता हूं? नहीं, जन्म से पहले तो मैं पिता था ही नहीं। मैं क्या था जन्म से पहले, शरीर धारण करने से पहले तो पता भी नहीं था। पिता तो बात छोड़िए, जब जन्म लिया तभी पिता नहीं था। जब बड़ा हुआ, विवाह किया, जब पुत्र जन्म लिया, तब हम अपने आप को पिता कहने लगा। अब सोचिए मैं पिता हूं, अब पिता धर्म से हम युक्त हो गए। अब यह धर्म बाद में आया, 20 वर्ष के बाद, जन्म से 20 वर्ष के बाद हमारे अंदर मैं पिता हूं ऐसा ज्ञान अब हमें हुआ। तो मैं पिता हूं, क्या वास्तव में मैं पिता हूं? 20 वर्ष पहले मैं पिता था, जब से जन्म लिया तब से 20 वर्ष बीत गया, अभी तक मैं पिता नहीं था। और जैसे पुत्र हुआ मैं पिता हो गया, तो मैं पिता हूं, अर्थात यह ज्ञान पहले नहीं था और अभी होगा। और ये कब तक रहेगा? अचानक 2-4 वर्ष के बाद या कुछ समय के बाद अचानक पुत्र मर जाए, फिर लगेगा मैं पिता हूं, पुत्रहीन हो गया, अब मैं पिता नहीं। कहते राजा चित्रकेतु को कोई संतान नहीं था, पर अंगिरा ऋषि उनके यहाँ आए, उनके चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव मुझे कोई संतान नहीं। तो उन्हें समझाया कि देखो तुम्हारे जीवन में पुत्र सुख नहीं है। उन्होंने हट किया कि नहीं, संतों की कृपा से पुत्र तो हो जाती है, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर। उन्होंने आशीर्वाद दिया और राजा चित्रकेतु को पुत्र हुआ, पर वास्तव में उसके जीवन में पुत्र का सुख नहीं लिखा था।
पुत्र होते ही अन्य रानी ने सौतियाडाह कहते हैं, उनको द्वेष हुआ कि अरे बड़ी रानी को पुत्र हो गया, हम सब दासी की तरह यहाँ रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरी रानी ने दासी के द्वारा उस छोटे बच्चे को जहर दे दिया। जहर दिलाते ही वह बालक मर गया। अब तो बालक मरते ही हाहाकार मच गया, पूरे राज्य में शोक हो गया। जब राजा चित्रकेतु को पता चला कि मेरा पुत्र मर गया, अब तो वह बेचारा दुखी हो गया। हाय, मैं पुत्र के बिना कैसे जीऊंगा, मैं अभागा हूं। विचलित हो गया, रोने लगा, घबराने लगा। जो पुत्र के जन्म के बाद बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसन्नता हुई, पर जैसे पुत्र मर गया तो वैसे ही जितना कहीं सुख था उससे कहीं अधिक दुख सामने उपस्थित हुआ। अब क्या करें, अब मैं नहीं जी सकता पुत्र के बिना। तो उसी समय अंगिरा ऋषि नारद ऋषि के साथ आए। नारद जी ने समझाया कि देखो, तुम इसके लिए क्यों चिंता करते हो। बोला मैं पुत्र के बिना नहीं जी सकता, मैं इसका पिता हूँ। अब मेरे सामने यह पुत्र मर गया, मैं कैसे रह सकता हूँ, पुत्र के बिना कैसे जीऊँ। अब सोचिए, जब पुत्र नहीं था तब भी जी रहा था, पर अब पुत्र नहीं है तो पर अब कहते कि नहीं जी सकता उसके बिना। तो नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। जीवात्मन पश्य भद्रम ते मातरम पितरम चते। बेटा देख, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पुकार रहे हैं। कहते वह मृत पुत्र को जैसे जीवित किया तो उठ करके बैठ गया, बालक को देखने लगा, खुश हो गया। चित्रकेतु जैसे खुश होता है उतने देर में वह बालक कहता है कि आप कौन है। कहा कि मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता हूं, तू मेरा पुत्र है। तो कहता कितने नंबर का, कब का। देवतरियु, मैं देवताओं में भी जन्म लिया, पशु पक्षियों में जन्म लिया, मनुष्यों में जन्म लिया, और एक बार नहीं अनेकों बार लिया। तुम कब के मेरे पिता हो और कितने दिन से मेरे पिता हो। तो कहा कि बस अभी वर्तमान का। बोला अरे यह 2-4 महीने का, 2-4 महीने से हम तो कोई को 10-10 वर्ष तक हमारे पिता रह गए। वो पिता तो मेरे लिए रोते नहीं, और तुम यह 10 महीना भी नहीं बीता है और तुम मेरे लिए रोता है, और कब तक ऐसे रोओगे। वास्तव में कोई किसी का पिता नहीं होता, न कोई किसी का पुत्र होता है। इस तरह से ज्ञान देकर के वह बालक पुनः संसार से चला गया। उससे उसे ज्ञान भी हो गया। वास्तव में यह संसार का धर्म है। संसार में जब जिसको जैसा सुख मिलने वाला है वो कोई साधन बन करके वह सुख देने लगता है, और कोई दुख मिलने वाला तो कोई साधन बन करके वह दुख देने लगता है। संसार का सुख दुख, संसार के कर्मों में सुख दुख मिलता है। इसमें कभी भी मनुष्य को नहीं पड़ना चाहिए। जीवन इससे बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो यह धर्म पिता धर्म हो तो उसमें सुख दुख से बिल्कुल अलग हो करके भगवान ने एक सेवा दी। जब तक सेवा होगी तब तक हम पुत्र की सेवा करेंगे। अनुकूल हो तो पर भी, प्रतिकूल हो तो पर भी, दोनों में अपने आप को करते हुए अपने आप को स्थिर करना, तब कहते आत्मज्ञान है। तो सब कुछ करते हुए अपने आप को अलग कर लेना, यह कहते आत्मज्ञान है। इस तरह से हमको आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मनिश्चय है, आत्मा का निश्चय करके जो भी कुछ दिखेगा सब कुछ हमको लगेगा कि यह आत्मा में ही स्थित है। आत्मा एवं इदम सर्वम, ये सब कुछ क्या है, आत्मा ही है। और सर्वव्यापक आत्मा, मैं जो हूँ वही सब कुछ है, बाहर भी वही है। संसार धर्म को जब हम अलग कर देंगे तो वह एक है और वह अपना स्वरूप है, वही अधिष्ठान है। आत्मा एवं इदम सर्वम छांदोग्य ने कहा। इसी को निश्चय करना पड़ेगा, अपने अधिष्ठान को क्रम से। इस तरह से जब निश्चय कर लेंगे सारे विकल्प, संसार के सभी धर्म समाप्त हो जाएंगे। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।